हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसमें हिंदी के बारे में। हिंदी के पिछले दो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनको देख लें फिर हमारे इस लेक्चर पे आएँ, है ना। क्योंकि वो बेसिक्स वाले लेक्चर हैं, अगर वो आप नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आने का है। और अगर आप लोग ट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि हम ट्रिक नहीं बता रहे हैं और पहले ही लेक्चर में बोले थे ट्रिक्स से बताएंगे, तो ट्रिक बताने के लिए ये बेसिक्स चीज़ें होती हैं। जो बेसिक्स अगर नहीं जानोगे तो आप ट्रिक भी कितनी याद कर लो, आपको चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने ख़त्म किया था उष्म व्यंजन से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो हम आज स्टार्ट करते हैं उष्म व्यंजन। देखिए, उष्म व्यंजन क्या होता है। उष्म व्यंजन हो, अब देखो, कल ही बताया था कि उस हीट होती है, मतलब फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है जैसे, तो हीट प्रोड्यूस होता है उसमें, है ना। तो हम देखते हैं कि जो हमारी जिह्वा है वो मुख के किसी न किसी भाग में हमारी रगड़ खाती है, एक तरीके से हम देखते हैं, तो वो हमारा एक फ्रिक्शन में काउंट होता है कि हाँ भाई, ये हमारी जिह्वा ये चीज़ बोलने पे यहाँ पे रगड़ खा रही है, जिसकी वजह से हमारा ये व्यंजन उच्चारित हो रहा है। ठीक, तो हम उसमें क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए, श, ख, श, ह। ठीक, ये जितने भी हैं ये सारा हमारा एग्जाम्पल किसका है, उष्म व्यंजन का। अब देखिए, अभी प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें तो यूपी के लेखपाल का जो पेपर आया था उसमें ये था, ये दिया हुआ था, और एक उससे प्रीवियस अगर एनालिसिस करेंगे तो आप उससे प्रीवियस वाले में ये आया था। इसमें से ये पूछा था कि निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन सा है। ठीक, और एक में ये दिया था आंसर और एक में ये था आंसर। ठीक, मतलब क्वेश्चन दोनों अलग अलग थे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो संख्या क्या हो गई, 4। श, ख, श, ह। आप खुद प्रोनाउंस करके आप देख लीजिए इसमें, कि आपको लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा मुंह से हमें उस हवा निकल रही है, या हमारी जीभ जो है वो हमारे मुंह के भीतरी भाग से रगड़ खा रही है। आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर आप इसे करके देखते हैं। तो आगे के लिए हम चलते हैं। अभी संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन की भी जो संख्या होती है वो होती है 4। संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है 4। इसमें हमसे ये नहीं पूछता कि संयुक्त व्यंजन क्या है, इसमें बस ये पूछेगा कि जो 6 है, 6 से क्षत्रिय, 6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि हम 6 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, ये आपका 6 है। ठीक, अब देखिए, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब हो गया कि वो किसी न किसी के थ्रू मिल के बना हुआ है, किसी न किसी के साथ मिल के बना हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये स है, ख है, श है, ये ह है, ये भी किसी न किसी, अब देखिए जो स है ये स्वर सहित व्यंजन है। मतलब जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए हम स्वर सहित बोलते हैं। और स्वर जो हैं वो हमारे सीधे कंठ से निकलते हैं, वो फ्रीली उच्चारित होते हैं और वो किसी के उस पर भी डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें, हाँ, तो अब देखिए कि हमारा क्या है, छ को कैसे लिखते हैं, त्र को कैसे लिखते हैं, ज्ञ को कैसे लिखते हैं और स्र को कैसे लिखते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो छ है इसको हम लिखते हैं 6 = क हलंत, आधा वाला। याद रखिएगा जो पहला वर्ड होगा आपका इसमें, ठीक, उसमें हलंत लगेगा। मत हलंत, हलंत या यूँ कह सकते हैं कि आप ये स्वर रहित व्यंजन है। ठीक, आपको बताते हैं कि स्वर रहित और स्वर सहित क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम क लिखें, क, ठीक, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, ठीक, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें क का, तो क का संधि विच्छेद क्या होता है, ये होता है प्लस अ। ठीक, तो ये जो संधि विच्छेद हो गया ये हमारा क हो गया और अ हो गया। तो क जो हमारा है ये हाफ है, मतलब कहने का हम कह सकते हैं कि ये स्वर रहित व्यंजन हो गया। ठीक, और
अ के साथ मिलके ये पूरा कंप्लीट क बना रहा है, तो हम इस क को क्या बोलेंगे? स्वर सहित व्यंजन है। मतलब ये स्वर रहित व्यंजन एक स्वर के साथ मिलके पूरा कंप्लीट व्यंजन बना रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि स्वर सहित व्यंजन है वो। समझ गए ये बात आप लोग, है ना? तो इसी तरीके से हमारा जो संयुक्त व्यंजन है हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि पहला जो छ था वो कैसे है। ये था छ, इस तरीके से लिखते हैं। इसको लिखने के लिए आप क लिखिए जो कि स्वर रहित हो, प्लस यहाँ पे ख लिखिए। ठीक, ये हो गया छ। ठीक, अब आता है त्र। तो आपका त्र से आपको देखिए रिमेंबर यही रखना है, क्योंकि लोग इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बना पाते, लेकिन इस तरह में आप देख सकते हैं कि स्वर रहित त आएगा प्लस इसमें र आएगा। ठीक, ये आपका हो गया दो आपका हो गया। आप इसमें भी देख सकते हैं जो ये है हमारा अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्वर रहित व्यंजन और प्लस ख। ठीक, त्र के लिए स्वर रहित व्यंजन त, ठीक, और फिर र स्वर सहित है। ठीक, मतलब संयुक्त। अब देखिए यहीं से डेफिनीशन बन रही है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया है, लेकिन डेफिनीशन आपकी यहाँ पे क्या बन रही है? संयुक्त व्यंजन क्या हो गया? वो ऐसा व्यंजन जो एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर सहित व्यंजन से मिलके बना हुआ होता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। डेफिनीशन आप इसकी जो परिभाषा है आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिएगा कि संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होता है, या ऐसे लिखिएगा, संयुक्त व्यंजन एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर सहित व्यंजन का मेल होता है ना? उसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक, और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अब हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया, ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। अब हम ये डिस्कस करते हैं ज्ञ और स्र। ज्ञ और स्र की अगर हम बात करें तो ज्ञ और स्र में क्या है? ज्ञ में अगर आप देखिए, आप ज्ञ में क्या है? ज्ञ में अगर हम बात करें तो ज्ञ में क्या है? ज है जो कि स्वर रहित है, और प्लस य है जो कि स्वर सहित है। ठीक, तो अब देखिए संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के हो गए? संयुक्त व्यंजन प्रकार नहीं, संख्या कितनी है? 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र। स्र का भी इसी तरीके से आ जाएगा। स्र आप ये देखिए, स्र ये स्वर रहित व्यंजन ये, और प्लस एक स्वर सहित व्यंजन र, श र। ठीक, तो जो ये है यही हमारा इम्पोर्टेंट। अब देखिए एग्जाम में आपसे यही दे देगा कि हमारा जो ये स्वर सहित व्यंजन है छ, हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जिनको पता है कि इसको हम स्वर रहित व्यंजन क और स्वर सहित व्यंजन ख से हम लिख सकते हैं, तो वो आराम से इसका आंसर दे के आ जाएंगे। उनको नहीं पता वो गलती करके आएंगे। ठीक, तो आप पहले डेफिनेशन लीजिएगा, और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, और इनका हम डेफिनेशन आपको बता दिए हैं। अब अगला व्यंजन का प्रकार आता है द्रवित्व व्यंजन। द्रवित्व व्यंजन क्या होता है कि ये देखिए, द्रवित्व व्यंजन आप सीधे से समझिएगा कि एक देखिए इसमें भी मेल होगा स्वर रहित और स्वर सहित। संयुक्त व्यंजन में भी मेल हो रहा था स्वर सहित और स्वर रहित का। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ कि जो ये क में देखिए हलंत लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ये क में हलंत लगा है इसे हम स्वर रहित बोल रहे हैं। ठीक, और ये सिंपल का स्वर सहित है। अभी हमने आपको इसको समझाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, अगर आप लोग ये समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि द्रवित्व व्यंजन क्या होता है। देखिए एक स्वर रहित वर्ण का समान स्वर्ण से जो मेल होता है। अब यहाँ पे देखिएगा मिट्टी, जैसे इसका एग्जाम्पल हम मिट्टी लेते हैं। यहाँ देखिएगा मिट्टी है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मिट्टी है। ठीक, इसका तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्वर रहित ट है और एक पूरा ट है जो कि स्वर सहित है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों समान व्यंजन है ना, भले स्वर रहित और स्वर सहित हैं।
उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये क्या है, समान व्यंजन है ना। तो जब समान तरीके के व्यंजनों का मेल होता है स्वर सहित और स्वर रहित, है ना, तो उसे हम द्रवित्व व्यंजन। अब ऐसे द्रवित्व नाम से ही पता लग रहा है, अगर आप देखें पानी में कोई चीज़ मिला दें आप, तो वो पानी में जैसे कोई चीज़ क्या चीनी मिला दीजिए तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है, तभी तो वो, है ना, पूरी तरीके से वो घुल जाता है। आप पानी में नमक मिलाइए वो भी पूरी तरीके से घुल जाता है ना। तो द्रवित्व मतलब किसी न किसी चीज़ को मिलाना जो कि पूरी तरीके से उसमें मिल जाए। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, आप समझ गए हैं इसका कैसे हम इसका। अगर हम अब ट्रिक की बात करते हैं, इसको कैसे रिमेंबर करें, तो जब भी आपको बोलेगा कि निम्नलिखित में से द्रवित व्यंजन छांटिए, तो आपको समान व्यंजन ढूंढना है कि कहाँ पे समान व्यंजन है और कहाँ पे एक स्वर रहित व्यंजन है और एक स्वर सहित व्यंजन है। अगर आप ये ढूंढ ले जाते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले संयुक्ताक्षर व्यंजन पे। ठीक, अब ये व्यंजन हमारा क्या काम करेगा, आप देखिएगा। देखिए उसमें क्या था कि समान व्यंजन मिल रहा था, भले एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो। यहाँ पे क्या है, स्वर रहित और स्वर सहित का चक्कर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट वर्ड का मेल होता है। डिफरेंट यानी अलग अलग उसका मेल होता है। देखिए यहाँ पे जैसे आधा म है और फिर ह है, इनका जो मेल हो गया, डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन हो गए ना, म और ह, है ना। अगर ये म और ह अगर डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन हो गए तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, संयुक्ताक्षर। मतलब संयुक्त तरीके से मिल रहे हैं, घुल नहीं रहे। वो उसमें क्या था, घुल रहे थे इसलिए द्रवित है, ये घुल नहीं रहे हैं, है ना। अगर हम पानी में रेत मिलाएं तो वो क्या होता है, घुलेगा क्या पूरी तरीके से, नहीं, लेकिन वो मिक्सचर है ना, वो मिश्रण है ना। तो इसी पे जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारा, भिन्न, कुम्हार, है ना। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने गलत लिखा है, ये है भिन्न। ठीक, ये यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे एक ये हमें क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। ठीक, अलग अलग व्यंजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक में ही है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वो व्यंजन होते हैं जो न तो स्वर में ही गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, अयोगवाह। ठीक, हमने उस दिन भी बताया था कि अयोगवाह और जिसमें अंग अह, ये। ठीक, अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको दिखाता हूँ, होगा मेरे पास, है ना। ये विसर्ग, जो मैंने विसर्ग बताया था आपको, जिसमें 2 बिंदी लगी थी और अंग अह क्या चर्चा यहाँ पे किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, अयोग वाह। ठीक है, तो ये रहा अयोग वाह हमारा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ण के उच्चारण स्थान की। वर्ण के उच्चारण स्थान की अगर हम लोग बात करें तो देखिए वर्ण हमारा जो होता है उसके उच्चारण, देखिए अब जो वर्ण होते हैं जैसे अ हो गया, ये हम कहाँ से बोल पाते हैं। ठीक, क हो गया, कहाँ से बोल पाते हैं। प हो गया, मुख के किस भाग से हम ये तीनों अलग अलग वर्ण जो हैं हम उच्चारित कर पाते हैं। तो हम इसे यहाँ देखेंगे। देखिए वर्ण का उच्चारण स्थान की बात करें तो हम 2 तरीके से इसको डिफ़ाइन करते हैं। 2 तरीके से डिफ़ाइन करने का मतलब हो गया, एक तो हम या डिफ़ाइन करेंगे, इसको हम पूरी तरीके से बताएंगे कि क्या होता है, स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर। ठीक, जब हम जैसे कोई चीज़ हम कंठ से बोल रहे हैं तो हमारे कंठ में कितना कंपन हो रहा है ना। कोई चीज़ जिह्वा से बोली जा रही है तो जिह्वा में क्या कंपन आ रहा है, उसके थ्रू हम बताते हैं कि हमारा जो वर्ण है उसका उच्चारण कहाँ है, उसके कंपन में, जो उसका हमारा जो कंपन आएगा वो हमें बताएगा। ठीक, तो हम इसमें देखते हैं, एक आता है सघोष, एक होता है अघोष। ठीक, देखिए सघोष, आप देखिए शंख, अगर हम देखें शंख बजाते हैं जब युद्ध वगैरह होता है, जब हम शंख बजाते हैं जब युद्ध वगैरह होता है। ठीक, तो यहाँ से हम इसको याद कर लेते हैं सघोष, है ना, कि इसमें जो हमारा स्वर यंत्रियों में क्या होगा, कंपन होगा।
ठीक। और जो हमारा अघोष है इसमें स्वर यंत्रियों में कोई कंपन नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दो तरीकों से हम वर्ण उच्चारण स्थान बनाते हैं। एक पहला हो गया स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पे, ठीक। और ये हो गया, अब ये भी दो प्रकार का है, सघोष और अघोष। अब देखिए सघोष का हमने बता दिया आपको कि जिन स्वर यंत्रियों में हमारे कंपन होता है उसे सघोष बोलते हैं। अघोष, अब देखिए इसका ट्रिक, हमारा पहला अक्षर पकड़िएगा, यहाँ स है और यहाँ पे अ है। अगर हम बात करें स है तो मतलब इस जो कंपन सहित, अ है तो कंपन नहीं होगा। आप इसको याद रखिएगा सही से, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। अब हम सघोष अघोष के एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक। जो हमने आपको बताया था, आपको याद होगा ये ट्रिक, क च ट ट त प, हमने ये आपको सारी चीज़ें बताई थी, है ना। तो जो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी वही है क च ट त प। ये ट्रिक बताया था हमने, कहाँ बताया था आप लोगों को, स्पर्श व्यंजन में, है ना। तो वो जो स्पर्श व्यंजन बन रहे थे 5 × 5 कितने बन रहे थे, 25। अब देखिए चीज़ें रिलेट होने लगी हैं। अभी तक हमारा यहाँ से, इससे पहले क्या था, बेसिक्स था जो कि हमें जानना था। अब यहाँ से हमारी चीज़ें रिलेट होंगी पीछे वाली, ठीक। तो उसके बाद क्या है, अब देखिए जितने भी हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं क च ट त प, ठीक, इसमें कितने वर्ण होते हैं, हमने बताया था कि 5 होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 हैं, ठीक। तो आप अगर 5 हैं तो आप ये देखिएगा कि 1 2 तीसरा ये आता है, चौथा ये आता है और पांचवा ये हो गया। ये जो हो गया ग घ अंग, आप बोल के देखेंगे तो आपके मुंह में हल्का सा कंपन होगा, है ना। तो ये हमारे किस में आ गए, सघोष में आ जाएंगे। क ख में कोई कंपन नहीं हो रहा है तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अघोष में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, अगर हाँ तो ठीक है। ऐसे ही जितने भी हमने स्वर स्पर्श व्यंजन बताए थे आपको, क च ट प, जितने भी क च ट प हैं ये वर्ग हैं, उसका पहला और दूसरा जो है, पहला और दूसरा वर्ण अघोष में होगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण किस में जाएगा, सघोष में जाएगा। जैसे क वर्ग का क ख इसमें आ जाएगा अघोष में, बाकी ग घ अंग ये किस में आ जाएगा, सघोष में, ठीक। इसी तरीके से च छ यहाँ आ जाएगा, ज झ यहाँ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने आपको इस यहाँ पे बताया था कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए सघोष में जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, आप बताइए हमको, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, है ना। अंतस्थ व्यंजन आपको बताया था हमने, य र ल व, हमने ये बताया था, है ना। अंतस्थ व्यंजन कोमल या हृदयवर्णी व्यंजन, ठीक। हमारे क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किस में आ जाएंगे, य र ल व। इसमें देखिए कोई व्यंजन में कंपन हो रहा है नहीं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अघोष का। और उसके बाद जो ऊष्म व्यंजन है ख श ख श ह, देखिए इनमें सब में कंपन हो रहा है तो ये किस में चल जाएगा, सघोष व्यंजन में। किस में चल जाएगा, सघोष व्यंजन में। कौन, ऊष्म व्यंजन, ठीक। ऊष्म व्यंजन किस में चल जाएगा, सघोष में चल जाएगा। तो हमने जो बात करा हम कि वर्ण का उच्चारण स्थान की बात करें तो पहला हमने डिस्कस किया स्वरयंत्रियों के कंपन के आधार पे। इसमें एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। सघोष मतलब स्वरयंत्रियों में कंपन होता है, अघोष मतलब कंपन नहीं होता है। अगर हम क ख की बात करें तो कोई कंपन नहीं हो रहा है तो वो अघोष में आ जाएगा, यानी पहला दूसरा किस में आ जाएगा, अघोष में। अगर हम ग घ अंगा की बात करें तो किस में आ जाएगा, सघोष में, ठीक, सघोष में, ठीक। तो जो उदाहरण हैं हमारे उसको ध्यान से देखिएगा, य र ल व, इसमें कोई कंपन नहीं है तो ये किस में है, अघोष में। और बाकी श ख श वो सघोष में आ जाएंगे। आपको समझ पा रहे हैं आप ये, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा है
तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल इसको एक बार और फिर रिवाइज कराएंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी डाउट हो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।